Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. And press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ पिजन कीपिंग टिप्स डिस्कस करूँ, स्पेशली जो नए लोग हैं या नए न्यू कमर्स हैं। अक्सर क्योंकि कहीं मैं भी जाता हूँ या कोई दोस्त अक्सर सवाल करते हैं कि उनको परिंदे रखने का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की छत पे जाते हैं तो वहाँ पे परिंदे बड़े खुशहाल होते हैं, एक्टिव होते हैं। और अक्सर जो नए दोस्त होते हैं उनकी परिंदे बस जाके देखा तो दाना खा के तो आराम से वो बैठ जाते हैं। ये देखें, बहरहाल परिंदों को खुशहाल रखने के लिए और उसके लिए मैंने कहा आपसे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि परिंदा ख़रीद लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर बंदा ख़रीद लेता है, 10, 20, 40, 50 हज़ार, लाख, जहाँ भी किसी की कोई समझ आती है या उसकी जेब में अमाउंट होती है तो वो ख़रीद सकता है। और फ़ी ज़माना आजकल ये कोई इतनी, लेकिन वो परिंदे अक्सर नए शौकीन हज़रात जो हैं उनके एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये मेरा कोशिश होगी कि मैं आपसे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ बार बार, और मुख्तलिफ़ पिजन कीपिंग टिप्स और परिंदा ख़रीदते कैसे हैं। अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं या जिसे हम मंडी कहते हैं वहाँ से ख़रीदते हैं तो वहाँ से आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और परिंदों का आप ख्याल कैसे रखेंगे, नई टिप्स। हाँ, एक बात और आपसे ज़रूरी रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चाहे आप ब्रीडर हैं, आपको जोड़े लगाने का शौक़ है, या आप किट फ्लायर हैं, हाई फ्लायर हैं, इनकी टुकड़ी उड़ाना या लड़ाना उसका शौक़ है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके बर्ड्स की सेहत है कि आपके परिंदे खुश हों, उनकी सेहत अच्छी हो, वो आपसे फेमिलियर हों, आपसे ज़्यादा खौफ ना खाएं, आपको जानते हो। क्योंकि ये कबूतर को अल्लाह ताला ने बड़ी जहानत दी है, ये मालिक की पहचान भी करता है, और इसको बड़ी पहचान हो जाती है परिंदे की, माज़रत चाहता हूँ, मालिक की। और अगर आपके इसके अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो जाएं तो ये बड़ा खुश होता है आपके साथ, अच्छा टाइम स्पेंड करना इसे अच्छा लगता है सारा। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं जो लोग कॉलोनी में कबूतर रखते हैं, शायद टुकड़ी में, और जैसे ब्रीडिंग भी कुछ लोग कॉलोनी में करते हैं, कुछ लोग सेपरेट केजेस में करते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सेपरेट केजेस भी हैं, उनमें भी जोड़े बंद हैं, और ये कुछ मेल्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐसे कॉलोनी में फिर रहे हैं। अभी मैं उड़ाता नहीं हूँ इनको, लेकिन बाहर ये कुछ घर के तकरीबन ये 99% जो हैं इनमें मेरी होम ब्रीड ही है। ये यंग्स हैं सारे, कुछ ब्रीडर्स भी हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप बीमारियों की दवाइयाँ, ये सारा इंटरनेट पे भी मिल जाता है, बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, और स्पेशली वीडियोस सबकी आप कोशिश किया करें, अगर आप न्यू कमर हैं तो ज़रूर देखा करें, और अपने इलाके के जो लोग हैं उनकी वीडियोस देखा करें, क्योंकि जो भी बंदा वीडियो बनाता है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या रिसर्च करके बनाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक वो सादिक जुइया साहब हैं, उनका मैं देखता रहता हूँ, काम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी टिप्स देते हैं। और एक चीज़ जो स्पेशली उनकी मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि उन्होंने जो एक स्कीम चलाई हुई है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स उनके पूरे होंगे तो वो एक जोड़ा करेंगे। तो इसी तरह क्योंकि मेरा भी चैनल नया है तो मैं भी एक स्कीम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा। मैं इंशाल्लाह मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो मैं 3 पेयर्स जो हैं वो करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हर वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स में ही से ही हम नाम लेंगे जिनकी कुरानदाजी के
में नाम डाले जाएंगे और जिसका नाम निकलेगा उसे उन 3 पेयर्स में से जो वो पसंद करेगा उसे हम वो पहुंचाएंगे। चलें अब वापस आपकी वीडियो की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखें, ये माशाल्लाह परिंदे सारे ये इधर ये कॉलोनी में मैं आपको दिखाता हूँ, सारे बड़े खुशहाल हैं, ठीक ठाक बैठे हुए हैं। अब ये मैं जो ऊपर भी बैठे हुए हैं, ये दाना डालूँगा तो ये फ़ौरन से पहले ये देखें ये आ जाएंगे। वो कि मैं इनके पास भी बैठा हुआ हूँ, ये इतना खौफ नहीं खा रहे। तो अब थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि हम इनकी सेहत का हवाला इनकी सेहत को चेक कैसे करेंगे कि परिंदे ठीक है। तो सबसे पहले जो है, आप परिंदे के दाना खाने के अंदाज से आप उसकी सेहत का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर परिंदे को थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी या वो, तो वो आपका दाने की तरफ इतनी रग़बत नहीं करेगा, दाना सही तरह नहीं खाएगा। दूसरा, बाज़ औक़ात परिंदा, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने हर इंसान और जानदार में एक इम्यूनिटी सिस्टम दिया हुआ है कि वो आप अपनी बीमारी से ख़ुद लड़ते हैं, इसी तरह परिंदे में भी इम्यूनिटी सिस्टम होता है। वो अपनी बीमारी से लड़ रहा होता है, बीमार वो होता है, लेकिन आपके सामने वो ज़ाहिर नहीं करता है, इनके उसको बिल्कुल फ़ील नहीं होता, वो अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त में उस बीमारी से लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है, यकदम रात को बहुत ठंड हो जाती है, तो इन दिनों में कबूतरों पे 2-3 किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, जिनमें से एक सबसे कॉमन बीमारी होती है कि परिंदे को बुखार होता है। और छोटा मोटा बुखार जो है वो आपको महसूस भी नहीं होता कि इसको, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए तो वही बुखार जो है वो आगे जाके गर्दन के पट्ठों के खिंचाव का सबब बनता है, जिसको गर्दन मोड़ने वाला लकवा हो जाता है परिंदे को, और फिर परिंदा आपका ज़ाया हो जाता है। जैसे ये मेरे पास एक बर्ड है, इसको पुराना बचपन में हो गया था। ये मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दिया था। ये देखें, इसको लकवा झोला था, लेकिन अभी ये ठीक है। दूसरी एक और मेरे पास फ़ीमेल है, उसको पुराना लकवा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, वो जो अभी लाल खाल मादा अंदर गई है, मैं पिंजरा खोल के भी आपको दिखाता हूँ। ये पूरी इसकी गर्दन मुड़ जाती है, वो देखें, ये खाती पीती भी ठीक है, लेकिन अब इसको ये पुरानी ये आदत हो चुकी है। गो कि ये अब इसको बीमारी इसमें नहीं है, लेकिन इसको इस चीज़ की आदत पड़ गई है। तो अगर ये पहले कहीं पे इसका ख्याल किया जाता तो शायद अभी इस कंडीशन में ना होती। क्योंकि मेरा मोटो है कि मैं इलाज से ज़्यादा एहतियात पे तवज्जो देता हूँ। तो कॉलोनी में ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है, ये मुख्तलिफ़ टिप्स हैं जो मैं फ़र्दर वीडियोज़ में आपसे शिरकत किया करूँगा, कि इनकी बीट पे तवज्जो आप दें, कि देखें परिंदा आपका क्या ड्रॉपिंग कर रहा है। खाना खाने के स्टाइल के बाद सबसे पहले जो जहाँ से बीमारी का आपको पता चल जाता है, उसके बैठने के अंदाज से परिंदे के, और उसके बीट से आपको पता चल जाता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई बीट ऐसी किसी परिंदे की मिले जिसको हल्का फुल्का अगर बुखार है, तो वो निशानी आपको मैं समझाता हूँ, ताकि आप भी नेक्स्ट देखेंगे तो आपके परिंदे जो हैं इस कंडीशन में नहीं जाएंगे जिस कंडीशन में ये मादा पहुँच चुकी है। तो ये मैं ढूंढता हूँ एक, तो आपके साथ वो तस्वीर भी शेयर करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये एक शायद आपको कैमरे में सही नज़र आ सके, ये बीट, ये देखें, ये इस तरह पानी होता है और इसमें हल्का हल्का सा ऐसे जैसे छोटा सा केचवा होता है, उस तरह की एक आ जाएगी। ये किसी कबूतर का इस पे पाँव आ गया तो उसकी वजह से ये वो टूट गया है, लेकिन ये इस परिंदे को हल्का सा बुखार है। और इसके साथ ही ये दूसरा अगर ये देखें तो ये देखें, ये बिल्कुल गोल, और ये इस तरह, ये परिंदा सेहतमंद है। अगर आपके परिंदों की बीटें इस तरह की गोल और बिल्कुल ऐसे हैं तो ये बिल्कुल आपके परिंदे सेहतमंद हैं। लेकिन अगर ऐसी बीट आपके फ्लॉक में नज़र आ रही है आपको, तो इसका मतलब है कि आपके परिंदे में किसी को बुखार हो चुका है। और एक दूसरी चीज़ जिससे बुखार का अंदाज़ा आपको हो सकता होगा, वो मैं आपको
अभी यहाँ पे कोई परिंदा और देखता हूँ। ये देखें, ये परिंदे आ रहे हैं खाने के लिए। ये जो पीला कबूतर है, ये वाला, इसकी गर्दन पे ज़रा गौर करें तो इसकी गर्दन के परों में लाइनें बनी हुई हैं, जैसे वो इकट्ठे होके वो लाइनें बनी। इसको भी हल्का सा, इस परिंदे को हल्का सा बुखार है, इस वाले को। ये देखें, इसको भी मैं अगर अभी दवाई दे दूँगा या इस पे थोड़ा सा वॉच, ये देखें, ये लाइन आपको नज़र आई है, ये इसको हल्का सा बुखार है। ये भी इनिशियल स्टेज है बुखार की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी दवाई या इलाज अगर आप के लिए मैं बनाऊँगा, आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।